So hello friends, I'm Dr. Twinkle, an oral surgeon, and here at Durabhai, I'm with you all to help you all in your biochemistry subject and make it super easy. देखो बायोकेमिस्ट्री को ना हमेशा पार्ट्स में पढ़ना चाहिए और बेसिक से पढ़ना चाहिए। जब बेसिक पढ़ोगे ना तो उसमें एडिशंस कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन अगर पहले से ही डिटेल में पढ़ना शुरू कर देना तो दिमाग लिटरली खर्चा हो जाता है लास्ट स्टेप तक और सारे के सारे स्टेप्स ना मिक्स हो जाते हैं। तो अभी हम आज जो इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ यूरिया साइकिल, यानी कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ था और मैंने आपको कहा था कि पहले ट्रांस अमाइनेशन होती है, राइट, फिर होती है डी अमाइनेशन एंड थर्ड स्टेप दैट इज द लास्ट इज यूरिया साइकिल, है ना। ये तीन स्टेप्स किस में इन्वॉल्व हैं? अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में, है ना। तो आज हम बस इसका थर्ड स्टेप देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। सो बेसिकली अगर मैं कहूँ कि हमारी बॉडी में जितना भी अमाइनो एसिड आया वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाता है, एक मिनट, लेट मी चेंज माय कलर। ऑल द अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी गेट्स कन्वर्टेड टू अमोनिया, है ना। लेकिन अमोनिया मैंने बताया था कि इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, जो कि हमारे पास नहीं होता, लॉट ऑफ एनर्जी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना, एंड इट इज़ वेरी टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी, मतलब निकाल भी नहीं सकते और रख भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे, हमने एक आइडिया ढूंढ लिया कि हमने इसको इसकी लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, जिसको बाहर निकालने के लिए हमें पानी भी कम चाहिए और एनर्जी भी कम चाहिए, ठीक है। अब ये यूरिया बन गया। अब यूरिया को हम इजीली अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं बिकॉज इसकी रिक्वायरमेंट्स कम है, इसमें एनर्जी कम चाहिए, ठीक है। तो बस अब यूरिया जिस तरीके से बना, इसी को अमोनिया से यूरिया कैसे बनाया, इसे बोलते हैं यूरिया साइकिल। आई होप द फंडा इज क्लियर, कंसेप्ट समझ आया यूरिया साइकिल क्यों पढ़ रही है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। इस साइकिल का एक और नाम होता है दैट इज क्रेब्स हैंसलीट्स यूरिया साइकिल, ठीक है। और ऑर्निथीन पढ़ेंगे हम इसमें, वैसे मैंने रेफरेंस दिया था, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच द फर्स्ट 3 वीडियोज़ ऑफ दिस सब्जेक्ट, बिकॉज ये तब तक समझ नहीं आएगा जब इसके पिछले स्टेप समझ नहीं आएंगे, ठीक है। ऑर्निथीन इसका फर्स्ट मेंबर होता है इस रिएक्शन का, और इसलिए इसका नाम कभी कभी ऑर्निथीन साइकिल भी रख देते हैं। तो अगर एग्जाम में किसी दूसरे नाम से क्वेश्चन आ जाए ना तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या हो गया, ऑर्निथीन का कौन सा साइकिल है, तो आपको याद होना चाहिए। सो ऑल्टरनेट नेम्स हमेशा याद रखने हैं बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड इज 5 डिस्टिंक्ट एंजाइम्स पढ़ेंगे, और आपको बता दूं कि इसके जो टोटल 5 एंजाइम्स होते हैं उसके 2 एंजाइम्स, पहले 2 एंजाइम्स हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं, जबकि पिछले 3 एंजाइम्स हमें साइटोसोल या अदर टिश्यूज में मिलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे अलग अलग होना, ये हमने कहाँ पढ़ा था, कंपार्टमेंटलाइजेशन की थी, तब हमने ये सब देखा था। आ जाओ अब मेन यूरिया साइकिल पे। तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपको पता है कुछ पार्ट यूरिया साइकिल का माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कुछ पार्ट इसका साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से ना बेसिकली इसकी स्टार्टिंग होती है, कैसे देखो, हमने कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेस एंजाइम 1 यूज करना है। आपको पता है इसका एक और भाई भी होता है CPS2, लेकिन वो पिरिमिडीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, 1, CPS1 पढ़ रहे हैं। ग्रीन हो गया ना, आई शुड चेंज माई कलर, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। हम लेंगे इन कलर, कौन सा, पर्पल, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं कुछ रिएक्शन इसके, उसमें क्या रिएक्शन आ रहा है, जब हमारे पास अमोनिया आया उसमें हमने क्या डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से 2 ATP यूज़ कर लिया। आपको पता है यहाँ पे जो ATP यूज़ होती है ना दैट इज़ इरिवर्सिबल, ये हमें वापस नहीं होती, तो हम यहाँ पे खर्च करते हैं ATP अपनी, ठीक है। हमने क्या बनाना है, कार्बोमाइल फोस्फेट, तो नाम से समझ आ रही है, तो एंजाइम क्या यूज़ होगा, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेटेज, और 1 यूज़ होगा क्योंकि इसका जो 2 होता है दैट इज़ पिरिमिडीन के लिए होता है, ठीक है। हमने बना लिया कार्बोमाइल फोस्फेट। अब कार्बोमाइल फोस्फेट के साथ क्या मिल जाता है, साथ में ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज, और हम क्या बना लेते हैं, सिट्रुलिन। अब माइटोकॉन्ड्रिया से ये सिट्रुलिन बाहर चला जाता है, सिट्रुलिन कम्स आउट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो रिएक्शन होगा दैट विल हैपन इन दी
साइटोसोल, ठीक है। अब सिट्रुलिन बाहर आ गया, अब क्या आता है, एस्पार्टेट भागा भागा आता है, मैं करूँगा मदद, ठीक है। तो सिट्रुलिन और एस्पार्टेट मिल के एटीपी यूज़ करके, और एंजाइम कौन सा यूज़ करते हैं, आर्जिनिनो, क्योंकि हमने आर्जिनो सक्सीनेट बनाना है, तो आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेस, सिंथेस क्योंकि हमने बनाना है, ठीक है। इसका एक निमोनिक बताऊंगी, एंजाइम्स याद कर लोगे तो प्रोडक्ट याद हो जाएगा, प्रोडक्ट याद कर लोगे तो एंजाइम याद हो जाएगा। तो एंजाइम याद करने इजी हैं, तो हम एंजाइम का नाम याद करके उससे प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगी, बस एक बार मेन वो देख लो आप। आर्जिनिनो सक्सीनेट सिंथेटेस से हमने क्या बना लिया, आर्जिनिनो सक्सीनेट। ना जब आर्जिनिनो सक्सीनेट बना लिया तो इसमें एंजाइम डालेंगे आर्जिनो सक्सीनेस, और हम क्या बना लेंगे अपना आर्जिनिन। और इस स्टेप के दौरान ना फ्यूमरेट रिलीज होता है, फ्यूमरेट बनता है। और फ्यूमरेट मैं आपको बताऊंगी कि ये कनेक्टिंग, अरे ये तो मेरे पीछे आ गया, कनेक्टिंग लिंक होता है टीसी और यूरिया साइकिल के बीच में, क्योंकि ये फ्यूमरेट अगर आपको याद हो टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। अब आ जाओ, आर्जिनिन का आगे क्या हुआ, अब आर्जिनिन के अंदर एंजाइम लगा आर्जिनेस, और हमने वाटर यूज करके क्या बना लिया, यूरिया। नाउ व्हाट डिड वी एक्चुअली वांटेड फ्रॉम दिस यूरिया साइकिल इज यूरिया, ठीक है। आर्जिनेस यहाँ पे एंजाइम यूज हुआ, और इस यूरिया को हम ब्लड में, ये यूरिया हमारे चला गया ब्लड में, और ब्लड के थ्रू रीनल आर्टरी इसे ले गई कहाँ, किडनी के अंदर। किडनी में तो आपको पता ही है नेफ्रॉन्स, ठीक है, ओके। सो अब हम आगे क्या करेंगे, अब आर्जिनिन, जब यूरिया निकल गया आर्जिनिन से, तो ये अगेन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन फिर माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, कौन सा एंजाइम यूज करके, फिर से ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है, ओके। सो अभी मैं आपको कह रही थी कि मैं एंजाइम्स का एक निमोनिक बताऊंगी आपको, जिससे आपको इजीली याद हो जाएंगे एंजाइम्स। तो फर्स्ट एंजाइम कौन सा यूज किया है हमने, कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेस। सेकेंड एंजाइम कौन सा यूज किया हमने, ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेज। थर्ड कौन सा यूज किया, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेस। फोर्थ इज आर्जिनो सक्सीनेस, एंड फिफ्थ इज आर्जिनेस। ये और ये दोनों एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन, जब हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे प्रेजेंट होती है, ओके। कैसे याद करेंगे, देखो, सी ओ ए, सी ओ आ, सी ओ आ, ठीक है। सी से क्या बना, CPS1। ओ से ऑर्निथीन ट्रांसकार्बोमाइलेस। ए से क्या बना, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेस। फिर ए से क्या बना, आर्जिनो सक्सीनेस। फिर लास्ट पे क्या रह गया, आर्जिनो। देखो पीछे से एक एक चीज साथ छोड़ती गई ना, पहले सिंथेटेस भी था, सिंथेस ने साथ छोड़ दिया, फिर सक्सीनेस था, सक्सीनेस ने भी साथ छोड़ दिया, और बाद में आर्जिनेस अकेला ही रह गया बेचारा, कहता मैं ही काम कर लेता हूँ, क्योंकि पीछे से प्रोडक्ट भी तो कम होते जा रहे हैं ना, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। इसके 5 एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स याद कर लोगे तो प्रोडक्ट याद हो ही जाएगा, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहती थी कि फ्यूमरेट, मैंने आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड्स में भी एक चीज़ बताई थी कि ये दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको, ओके, ये जो फ्यूमरेट बना है, फ्यूमरेट अल्टीमेटली क्या बन जाता है, एस्पार्टेट ही बन जाता है, ठीक है। लेकिन कैसे, फ्यूमरेट गेट्स कन्वर्टेड टू मैलेट, मैलेट गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट फिर एस्पार्टेट बन जाता है, और एस्पार्टेट फिर हमें कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ। फिर से यूरिया साइकिल में आ गया, सी ये यूरिया साइकिल चल रहा था, फ्यूमरेट बाहर निकला, फ्यूमरेट कहाँ चला गया, टीसीए साइकिल में, क्योंकि फ्यूमरेट क्या है, टीसीए साइकिल का एक इंटरमीडिएट है। फ्यूमरेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैलेट, मैलेट देन गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलो एसीटेट, और ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट बाहर निकल जाता है बनके, और एस्पार्टेट अगेन एंटर्स द यूरिया साइकिल। और ऐसा करने से दोनों साइकिल ना, जैसे कार के 2 पहिए होते हैं, सी दिस इज आवर कार, है ना, ऐसी नहीं होती, सॉरी, बट ऐसे ही बनाइए, एक बार समझ तो आ रही है कि ये कार है। एक पहिया जैसे घूमता है, दूसरा भी घूमता है ना, तो अगर ये रिएक्शन चलेगा, इसमें से फ्यूमरेट बाहर निकलेगी और इसमें जाएगी, तो ये रिएक्शन चलेगा, ये रिएक्शन चलेगा, इसमें से एस्पार्टेट बाहर निकलेगा, तो ये रिएक्शन चलेगा। 2 मिनट के लिए फोकस सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। एक टायर घूमता है तो उससे फ्यूमरेट निकलता है, फ्यूमरेट दूसरे टायर में जाता है तो दूसरा टायर घूमता है और एस्पार्टेट निकलता है, देन इट कम्स बैक टू यूरिया साइकिल। और ऐसे करने से दोनों साइकिल हैंड इन हैंड चल रही हैं, जैसे कोई कैसेट होती है, कैसेट होती थी ना पुराने ज़माने में, रील वाली, तो वैसे घूमती थी दोनों,
ये बस वैसा ही है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉक्सिसिटी। आपको एक पॉइंट रह गया है रेगुलेशन का, ठीक है। यूरिया साइकिल को रेगुलेट कौन कर रहा है? यूरिया साइकिल की रेगुलेशन में ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। ऐसा क्यों? देखो, ये जो एन एसिटाइल ग्लूटामेट होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन टू अकर, और CPS1 फॉर्म्स द रेट लिमिटिंग एंजाइम। क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो ये नहीं बनेगा, और अगर ये नहीं बनेगा ना तो यूरिया साइकिल नहीं होने वाला, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। आ जाओ टॉक्सिसिटी पे। आपको पता है कि अमोनिया तो हमारे लिए बहुत 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 हार्मफुल है, ठीक है। हम इसको अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, लेकिन इसको एज इट इज़ रिलीज भी नहीं कर सकते, तो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं। अगर ऐसा हो जाए कि ये हमारी बॉडी में सच में बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा? हाइपरअमोनीमिया हो जाएगा। आपको याद है कि अल्फा कीटो ग्लूटेरेट TCA साइकिल का एक इंटरमीडिएट है ना। लेकिन आपको ये भी याद है ना कि अल्फा ग्लूटेरेट एक अमोनिया ले लेता है और क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ग्लूटामेट, जो कि हमारे बॉडी के जितने भी अमाइनो एसिड हैं सबका फेट है ना। तो ग्लूटामेट जब बन जाएगा कि अल्फा कीटोग्लूटेरेट से, तो TCA के लिए अल्फा कीटोग्लूटेरेट कम रह जाएगा। तो इससे क्या होगा? हमारा TCA साइकिल तो होगा ही नहीं। अब अगर TCA साइकिल नहीं होएगा तो ATP कहाँ से आएगी बॉडी में? बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी, तो कैन वी वर्क एफिशिएंटली? तो आपको समझ आया कि अगर अमोनिया बढ़ेगा तो ये कन्वर्जन कभी रुकेगी ही नहीं, और अगर ये कन्वर्जन होगी तो TCA साइकिल के लिए इंटरमीडिएट नहीं आएगा। तो इन शॉर्ट दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। और टॉक्सिसिटी से होता क्या है? TCA साइकिल रुक जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस टॉपिक इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। यूरिया साइकिल बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था। बस आपको क्या याद रखना है इसमें? COAAA। छोटा बच्चा रोता है ना, उआ करके रोता है, ठीक है, तो बस उससे याद रखना है, ठीक है। मेरे याद रखने का ये तरीका है, आपको जैसे याद रहता है आप वैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। सो एक मैसेज है आपके लिए कि जो हमारे डोरा भाई का कोर्स है लाइव, तो उसकी सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर लीजिए, बिकॉज़ यही बायोकेमिस्ट्री के टॉपिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स, बॉटनी एंड जूलॉजी ऑल्सो, वो आपको बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, इवन मोर डिटेल दैन दिस एंड मोर ट्रिक्स एंड वाइज वेज दैन दिस provided in these videos. Okay, so I want you all to enroll in that. Courses will be starting before the first week of December. So thank you so much. Keep watching Dora Bhai videos. अरे एक मिनट, देख लिए? पसंद आया वीडियो? तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आज ही हमारे एप्लीकेशन डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, जहां हमारे एडुकेटर्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस और IIT से आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से लेके आए हैं क्यूरेटेड वीडियो लेक्चर्स और वाइड वैरायटी ऑफ नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देरी किस बात की? आज ही हमारे और आपके डोरा भाई को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और एग्जाम में फोड़ दीजिए।